अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 के सेकंड हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एमसीक्यू की को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला एमसीक्यू है, सोनार इज़ द नेम ऑफ टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट। सोनार हम एक टेक्निक है, वो कहाँ हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इसका सी ऑप्शन आएगा, अंडर वाटर। दूसरा एमसीक्यू, फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए ओपन पाइप में लैम्डा बराबर होता है एल के, ए ऑप्शन। दूसरा एमसीक्यू, अनलोडिंग द प्रॉन्ग ऑफ ट्यूनिंग फोक विद वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी। जब हम वैक्स इसके ऊपर लोड कर देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम हो जाएंगी। इसका बी ऑप्शन आएगा, डिक्रीज। चौथा एमसीक्यू, थर्ड हार्मोनिक इन ओपन ऑर्गन पाइप इज नोन एज, सी ऑप्शन सेकेंड ओवरटोन। पांचवा एमसीक्यू, ओपन एंड पाइप मे कंसीडर एज, ए ऑप्शन रिचर इन हार्मोनिक्स। छठा एमसीक्यू, इन स्टेशनरी वेव्स नंबर ऑफ नोड्स आर ग्रेटर देन एंटी नोड्स बाय, सी ऑप्शन एन इज इक्वल टू ए प्लस वन। एन नोड है, ए एंटी नोड है, प्लस वन, ये उससे ज़्यादा होंगे। सातवां एमसीक्यू, स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सी ऑप्शन स्पीड ऑफ सोर्स। आठवां एमसीक्यू, द स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन पाइप क्लोज एट वन एंड ओनली, बी ऑप्शन ऑड। क्लोज एंड पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। नाम एमसीक्यू, पिक द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द वैल्यू ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज, ये आपकी बुक में डॉपलर इफेक्ट का केस है, इसका डी ऑप्शन आएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू आई इन टू एफ। 10वां एमसीक्यू, अ रेजोनेंस कॉलम हैज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज एंड 500 हर्ट्ज, देन इट इज एन। ये जो आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी, ये आड में है 1, 3, 5, तो जो आड में वो हमारे पास क्लोज एंड पाइप होते हैं, इसका सी ऑप्शन आएगा, क्लोज एट वन एंड। 11वां एमसीक्यू, बीट्स कैन बी हर्ड व्हेन डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोर देन, बी ऑप्शन 10 हर्ट्ज। 12वां एमसीक्यू, स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो, सी ऑप्शन रेड शिफ्ट। 13वां एमसीक्यू, द रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप एंड क्लोज एंड पाइप ऑफ द लेंथ इज, ओपन और क्लोज एंड के लिए हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास ओपन के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L, और क्लोज के लिए हमारे पास है एन एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L। रेशो के लिए इसको आप ए रेशो बी या F1 रेशो F1, ये क्लोज। ओपन के लिए आपने लिख लेना है, ओपन के लिए एन वी ओवर 2L। इसकी जब रेशो लेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4L ओवर एन वी। एन वी से एन वी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 4 ओवर 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 2:1। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन। फॉर स्टेशनरी वेव्स मोशन विल बी 0 एट, मोशन कहाँ 0 होगी, ए ऑप्शन नोडल पॉइंट, ये नोड्स होते हैं जहाँ पर रेस्ट में होते हैं पार्टिकल्स। 15वां एमसीक्यू, नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज, डी ऑप्शन 1। ये हमारे पास स्टेशनरी वेव बनी हुई है, ये नोड है, ये भी नोड है। दो नोड के दरमियान कितने एंटी नोड होते हैं, एक एंटी नोड होता है, ये हमने बताना था। नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स, नोड्स एंटी नोड्स के दरमियान, ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, तो दो एंटी नोड के दरमियान हमारे पास एक नोड होता है, इसका आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। 16वां एमसीक्यू, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम अंडरगोज पाथ चेंज ऑफ, बी ऑप्शन लैम्डा बाय 2। 17वां एमसीक्यू, पिक द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वन एंड क्लोज पाइप। क्लोज पाइप के लिए वेवलेंथ का रिलेशन हमने पिक करना है, ये आएगा लैम्डा एन इज इक्वल टू 4L ओवर एन, बी ऑप्शन इसका। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन आसान थे, आपकी टेक्स्ट बुक में से थे और कुछ एक्सरसाइज में से भी थे, आसान थे सारे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डॉपलर इफेक्ट, इसके दो केस आपने एक्सप्लेन करने, इनकी डायग्राम भी बनानी है।
और न्यूमेरिकल का जो पार्ट है इसका, ये हमारे पास एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में से 8.6 न्यूमेरिकल है। इसके लिए आपने पहले मिनिमम लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर मैक्सिमम लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 2 फ्रीक्वेंसीज की रेंज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के सेकेंड हाफ की टेस्ट डिस्कशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।